नमस्कार, सुप्रभात, हैप्पी इलेक्शन डे। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। न्यूज 18 आइसा की अब तक की सबसे बड़ी चुनावी कवरेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नई तकनीक और वर्षों के अनुभव के साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की महा कवरेज। और लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के कुछ ही मिनट बचे हैं, करीब 1 घंटा बचा हुआ है और सुबह 7 बजे से लोकतंत्र के महापर्व के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी। देर किस बात की? राजस्थान की 13 सीटों पर अगर आपका वोट है और बाकी 12 राज्यों की बाकी 75 सीटों पर अगर आपका वोट है, यानी कुल मिलाकर आज 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग होनी है। वोट जरूर डाले जाइए। और बता दें कि राजस्थान की भी 13 लोकसभा सीटें इसमें शामिल हैं जहां पर वोटिंग हो रही है, यानी कि 7 बजे से जब वोटिंग शुरू होगी तो आपका भी टाइम शुरू हो जाएगा वोट डालने का। चूंकि आपका ये अधिकार है, अधिकार के साथ आपका कर्तव्य भी है। यानी कि दूसरे चरण में आप देख लीजिए कहां कहां पर जबरदस्त टक्कर है। दूसरे चरण में टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़ 12 सीट पर भी मतदान होगा। देखा जाए तो कुल मिलाकर मेवाड़ और मारवाड़ की ये सीटें हैं। इसके अलावा टोंक, सवाई माधोपुर भी एक अलग सीट है। प्रदेश की इन 13 सीटों पर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। वक्त बहुत है, लेकिन मतदान को लेकर यही कहा जाता है जागरूक नागरिक की तरफ से, जागरूक वोटर की तरफ से, कि पहले मतदान और फिर दूजा काम। पिछले लोकसभा चुनाव में 13 की 13 सीटें बीजेपी की झोली में गई थीं और ये इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि बस कुछ ही देर बाद, अभी बजा हुआ है 5:58 घड़ी के हिसाब से, और अगले 1 घंटे 2 मिनट के बाद, या यूं कहें अब 1 घंटा ठीक 1 मिनट के बाद वोट डालने का कार्य शुरू हो जाएगा। लेकिन हमने पिछले यानी पहले चरण में भी देखा था, सुबह सुबह ग्रामीण इलाके हों, शहरी इलाके हों, लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही थी। लेकिन जब जैसे जैसे दिन चढ़ा, चूंकि गर्मी का वक्त है, तो लोगों की लाइनों में, कतारों में वोटर्स की कमी आती गई और पिछली बार के मुकाबले वोटिंग परसेंटेज कम रही थी। लेकिन आज प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होनी है, लेकिन यह आपका भी भाग्य है, आपकी भी किस्मत है जो इन नेताओं के जरिए ईवीएम में कैद होगी। तो फिर पछताना नहीं चाहिए, वोट जरूर डालना चाहिए और घर बैठकर आराम करते हुए इसे छुट्टी के दिन के तौर पर नहीं देखना चाहिए। क्यों मनु? बिल्कुल जरूरी ये है, क्योंकि ये आप अधिकार तो आपको मिला ही है वोटिंग का, लेकिन इसके साथ साथ ये आपकी ड्यूटी भी बनती है कि आप वोट डालें, अपने मनपसंद की सरकार चुने। और देखिए 5 साल में एक ही बार ये आपके पास मौका मिलता है कि आप अपनी मनपसंद सरकार चुन सकते हैं। और उसके लिए आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आपको अपना वोट डालना है, अपने पोलिंग बूथ पर जाना है। सुबह सुबह का वक्त सबसे ज़्यादा मुफीद रहेगा, क्योंकि जाहिर तौर पर राजस्थान में भीषण गर्मी होती है और ऐसे में ज़रूरी ये है कि आप सुबह सुबह सबसे पहले ये काम कराइए और इसके बाद जलपान कीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि पहले वोटिंग और उसके बाद, पहले मतदान और उसके बाद जलपान। इन तस्वीरों को अगर देखेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा वोटर्स को भी, आम आदमी को भी, कि ये मतदान कर्मी हैं। कल मतदान सामग्री लेकर पोलिंग बूथ्स की तरफ, जहां इनकी ड्यूटी लगी है, रवाना हो गए। देश भर की 88 सीटों पर 13 राज्यों की वोटिंग होनी है। और कल हमने वो तस्वीर भी आप लोगों को दिखाई थी जो राजस्थान के सबसे ऊंचे पोलिंग बूथ पर, मतदान केंद्र पर मतदान कर्मी जाते हुए दिखाई दिए। 12 किलोमीटर से भी ज्यादा पैदल ऊंची चढ़ाई चढ़कर वो लोग जा रहे हैं। समझिए इस बात को, एक एक वोटर के लिए पैसा खर्च किया जाता है चुनाव आयोग की तरफ से। और इसीलिए ये वक्त, ये एनर्जी, ये एफर्ट जाया मत कीजिए। जरूरी ये है कि आप भी लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभाइए। 3 सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अशोक भाटी अजमेर से हैं, रंजन दवे जोधपुर से हैं और हमारे साथ अरबाज अहमद भी जयपुर से बने हुए हैं। चूंकि इन तीनों ही महत्वपूर्ण जगहों पर आज सबकी नजर रहने वाली है। हम सबसे पहले रंजन दवे जोधपुर का रुख करते हुए जानना चाहेंगे। रंजन, बस सूरज की पहली किरण निकल चुकी है और धीरे धीरे वोटर भी आज लगे और लंबी कतारों में लगे और शाम 6 बजे तक यह कतार खत्म ना हो, यही उम्मीद है। जी बिल्कुल रविंद्र, सबसे सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम है। आज सबको मतदान करने जरूर आना है।
सर, जो संवेदनशील इलाके हैं उन 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 सब के लिए जो है किस तरह की तैयारी की गई है, जहाँ जिससे किसी तरह की बाधा वोटिंग में न डाली जा सके? देखिए, सुरक्षा की परेशानी को निमटने, पहली बात तो सुरक्षा की समस्या कहीं आपको देखने को ही नहीं मिलेगी। इतनी तैयारियां हमने की हैं, मतलब बहुत दिन से तैयारियां की हुई हैं। सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सारे एसपी, सारी हमारी टीम्स, पैरामिलिट्री फोर्सेज, स्टेट पुलिस, सब इस बारे में सजग हैं और वोटर्स भी अपने आप में सजग हैं। तो कहीं से कोई भी अभी तक हिंसा की तो बात है ही नहीं। फिर भी हर बूथ पे फोर्सेज उपलब्ध रहेंगी, आपकी सुविधा के लिए उपलब्ध रहेंगी। खुल के मतदान करने आए बिना भी किसी चिंता के, बस मतदान के पर्व में भाग जरूर लेना है। जैसे बोलते हैं ना, चुनाव का पर्व देश का गर्व, तो उस गर्व में शामिल होना है। तो सर, अभी आपने एक मीटिंग भी ली थी जिसमें आईएमडी और ऑफिशियल से, तो उन्होंने उनसे भी कुछ इनपुट लिया था आपने, मौसम को देखते हुए वेदर किस तरह गर्मी है, क्या है, वो क्या इनपुट रहा उनका और उसके हिसाब से क्या कुछ ऐसा विशेष इंतजाम किया गया है? देखिए, हमने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, आईएमडी, इन सबको और हेल्थ डिपार्टमेंट सबको बुलाया था और अपने सीओ से भी बात की। इसलिए बुलाया था कि कहीं अगर गर्मी की अधिक समस्या है तो हम उसका इंतजाम ज़्यादा कर सकें। तो विभाग ने हमें बताया, मौसम विभाग ने, कि वातावरण तापमान सामान्य रहने की उम्मीद है और फॉर्चुनेटली, मतलब सौभाग्यवश, पिछले 2 दिन से वर्षा भी हो रही है बहुत सारे स्थानों में, तो वातावरण अच्छा है। और हमने भी बहुत व्यवस्था की है, पीने का पानी हर जगह में है, पंखा हर जगह में लगाया है, शामियाना लगाया है, क्यूज़ में व्यवस्था की है, कुर्सियों का इंतजाम किया है। हमने सब इसलिए किया है कि हमारे सब मतदाता अधिक से अधिक संख्या में वोट देने जरूर आए, जरूर आए, जरूर आए। हमारा उनसे आग्रह है, अनुरोध है, गुजारिश है, अपील है कि उन्हें आना चाहिए, बड़ी संख्या में आना चाहिए। यानी महिलाओं को, युवाओं को, ओल्ड एज को। तो देखिए, मुख्य चुनाव आयोग भी लगातार कह रहे हैं कि लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभाइए। हमने आपकी गर्मी कम करने के लिए भी तैयारियां पूरी कर ली हैं, पंखे चल रहे हैं, कूलर चल रहे हैं, पानी की भी व्यवस्था है। और हम भी आपसे कहेंगे कि आप भी अपने साथ अपने किट जरूर लेकर जाइए, यानी कि अम्ब्रेला लेकर जाइए और पानी की बोतल जरूर लेकर जाइए। बहरहाल क्या तैयारियां हैं, जरा तैयारियां जमीन पर आपको दिखा देते हैं। रंजन हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं जोधपुर पे, जोधपुर का रुख करते हैं। रंजन, वहां की कचौड़ी फेमस है, समोसा फेमस है, जाहिर तौर पर तमाम इन चीजों के बीच जोश भी, उत्साह भी हमने लोगों के बीच में देखा है। किस तरह से बेधड़क वो अपनी राय रख रहे थे कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, क्या सियासी माहौल है। लेकिन जहां पर तैयारी क्या है पोलिंग बूथ पर, यह भी दिखा दीजिए, क्योंकि 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू होने वाली है। जी देखिए मनु, सबसे पहले जैसे रविंद्र ने कहा वही बात मैं दोहराना चाहूंगा कि हैप्पी इलेक्शन डे। 5 साल में एक बार ये अवसर आता है अपनी सरकार चुनने का, अपने मन की बात और अपने जो विचार हैं उनको वोट के माध्यम से जाहिर करने का। तो बेशक जोधपुर की जनता भी तैयार है, कुछ समय रहा है, 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। और जोधपुर की सीट एक हॉट सीट के साथ साथ रोचक सीट और वीआईपी सीट भी कहूँ तो कोई गुरेज नहीं होगा, क्योंकि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ साथ हमारे यहाँ जोधपुर से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह क्षेत्र के नाते इसकी पहचान है। करण सिंह उचियाड़ा इस बार कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान के लिहाज से भी अगर बात करूं तो वास्तव में जोधपुर और पश्चिमी राजस्थान की बाड़मेर और सिरोही जालोर सीट, जहां से वैभव गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। आज सवेरे यहां वोट डालने आए हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। आपका क्या मानना है, लोकतंत्र का आज बड़ा उत्सव है, वोट आप डालने जाएंगे? जाएंगे, वो तुम्हारा फर्ज है, अधिकार है। आपका अधिकार है, अधिकार के लिए क्या कुछ कहेंगे? भाई, जो आज़ादी होनी चाहिए या जो थी वो आज छीन चुकी है। आजादी छीन चुकी है, बिल्कुल। आज गुलामी हो गई है, आज गुलामी होगी। उसी जहन के साथ में आजमाएंगे। आपका क्या कहना है? आपको वोट देने के लिए आप जोधपुर के नागरिक हैं? हाँ, तो 100% मेरे को जाना है। और चुनाव के लिए ऐसी कोई आजाद थे, आजाद ही रहेंगे, ऐसा कोई डरने वाली बात ही नहीं है। राय और मत अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जज्बा वोट देने का देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ और जगह की रिएक्शन भी लेंगे। जैसे बताया, अजमेर से भी सहयोगी हैं, जयपुर से भी हैं, उदयपुर से भी कपिल श्रीमाली जुड़ चुके हैं। लेकिन पहले अशोक भाटी, चौधरियों की लड़ाई है, चौधराहट आज मतदाताओं को दिखानी है। जी बिल्कुल, अजमेर में भी 2 चौधरियों के बीच लड़ाई है, क्योंकि अजमेर में करीब 20 लाख मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सुबह 7 बजे से चुनावी जो संग्राम है वो शुरू हो जाएगा। इस लोकतंत्र के पर्व में तमाम जो लोग हैं
वो सफर कर तय करके अपने अपने मतदाता केंद्र पर पहुंच रहे हैं। हम जो है बस स्टैंड पर हैं, आप देखेंगे तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और जा रहे हैं। यहाँ पर जो आए कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे किस तरह से उनके विचार हैं, क्योंकि अजमेर महत्वपूर्ण सीट है, अजमेर हृदय स्थलीय है राजस्थान का, देश का, और ऐसे में यहाँ के मतदाता जागरूक होने चाहिए। पिछली बार 67% मतदान हुआ था, इस बार कितना परसेंट है यहीं के लोगों से जानते हैं। मतदान बहुत महत्वपूर्ण है, क्या मानते हैं? आज जो है अजमेर लोकसभा चुनाव में बस स्टैंड पर भीड़ होनी चाहिए थी, लोग आने और जाने वालों की क्या स्थिति है? वोट देवा किया सब, वोट डालने की वजह से नहीं है आज भीड़, सभी का वोटों में रुचि है। वोट डालना जरूरी है बाबूजी, क्या लोग जागरूक हैं वोट डालने के लिए? हाँ, वोट डालने के लिए तो बैठे ही हम जा रहे हैं, गाड़ी नहीं है भाई साहब, वो गाड़ी नहीं, स्टैंड वोट डालने जा रहे हैं सर। आप बताएं बाबूजी, आप भी हैं यहाँ पर, किस तरह से तैयारी है आपकी? वोट डालेंगे आप, और वोट डालेंगे तो क्या सोच के डालेंगे? भैया मेरा तो यहाँ से गांव बहुत दूर पड़ता है, मैं तो यहाँ से जा नहीं पाऊंगा, लेकिन वोट डालना जरूरी है। लोकतंत्र की मजबूती वोट के पीछे ही है। तो वोट डालना जरूरी है कह भी रहे हैं, लेकिन गांव बहुत दूर है। आप बताएं, वोट डालना महत्वपूर्ण है, लेकिन आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? डालेंगे नहीं डालेंगे? डालेंगे साहब, अभी डालेंगे, अभी जाके अभी डालेंगे साहब। क्या तैयारी है? बस तैयारी है अब जाने की तैयारी है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, जानेंगे। वोट बहुत महत्वपूर्ण है, आपके वोट से, एक वोट से सरकार इधर से उधर हो सकती है, कितना महत्वपूर्ण है? आप कब तक वोट डालेंगे? वोट डालेंगे, डालना जरूरी, बहुत जरूरी है वोट डालना। मतलब वोट एक ऐसी चीज है कि मतलब सरकार को बना भी सकती है, गिरा भी सकती है, बहुत महत्वपूर्ण है, डालेंगे। बस स्टैंड पर मैं मौजूद हूँ, बिल्कुल चाय की थड़ी पर आप जायजा ले रहे हैं, चाय की चुस्कियों का यहाँ पर आनंद लेते हुए, लेकिन वही वोटर्स की जो उम्मीदें हैं दिखाई देती हुई। हम जरा एक बार रिएक्शन छोटे छोटे और लेते हुए उदयपुर का रुख करने की कोशिश करते हैं। कपिल श्रीमाली को उम्मीद करते हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल, मेवाड़ उदयपुर में आप मौजूद हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर कहा जाता है कि जिसने मेवाड़ जीता वो जयपुर में सरकार बनाता है। लोकसभा के लिहाज से मेवाड़ कितना जरूरी, उदयपुर का मुकाबला कैसा और वोटर में कितना उत्साह? बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव को लेकर भी काफी उत्साह उदयपुर में है और सभी राजनीतिक पार्टियों ने ये निर्णय कोशिश की है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़े। मैं अभी उदयपुर के सुखदेवी माता जी मंदिर में हूँ और आप देखिए सबसे पहले मैं माता सुखदेवी के सभी जो हमारे दर्शक है उन्हें दर्शन करा रहा हूँ। साथ ही जो बूथ मैनेजमेंट के जो लोग हैं वो आप देखिए कि माता जी के दर्शन के साथ में बूथ मैनेजमेंट के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। आप बताइए कि कैसे वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए कटिबद्ध है आज? देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है और बहुत बड़ा दिवस आज हमारे लिए है और लगातार हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि किस तरीके से मतदान का प्रतिशत जो है वो बढ़ सके। तो इसके लिए हमारे स्तर पर हम लोगों ने टोलियां अलग अलग क्षेत्र में भले ही है, अलग अलग गली मोहल्लों में हमने हमारी तरफ से वॉलंटियर जो है वो नियुक्त किए हैं ताकि जो इस मतदान जो है वो कहीं न कहीं ज्यादा बढ़ सके। यहाँ से हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साहब जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत का जो संकल्प उन्होंने लिया हुआ उसको पूरा करने में हम किस तरीके से मदद कर सकें, उसको लेकर हम सभी लोग जो हैं वो कटिबद्ध हैं। माँ भारती के यशस्वी पुत्र हैं आदरणीय मोदी जी और माँ भारती को परम वैभव की ओर वो लेकर जा रहे हैं। तो इसमें हमारा किस तरह का योगदान है उसी के तहत हम यहाँ पर पहुंचे और मतदान शुरू होने से पहले हमने माता जी जो बेदला गांव की रक्षिका है माँ सुखदेवी, उनसे प्रार्थना की है कि सीपी साहब भारी मतों से इस बार जीते और लोकसभा में जाए। आप बताइए, वोट डालने जाएंगे? वोट डालने क्या, हम वोट डलवाएंगे सर। वोट डालने क्या जाए, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो और ये हमने रात को ही बैठ के और तय कर लिया है। हमारी टोलियां सब तरफ जाएगी और घर से एक भी वोट ऐसा नहीं होगा कि जो नहीं निकले, हम सबको लेके आएंगे और वोट डलवाएंगे और सीपी साहब को यहाँ से 4000 वोटों से हम तमाम जो समर्थक अपने अपने पार्टी के उम्मीदवारों के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। कपिल, उदयपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, मंदिर के अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। रोचक मुकाबला है उदयपुर में, चूंकि अपने दर्शकों को बता दें कि दो अफसरों के बीच में यहाँ पर जबरदस्त टक्कर बनी हुई है। अब जरा रुक कर लेते हैं कोटा का, चूंकि कोटा भी वीआईपी सीट है, हॉट सीट है। एक तरफ ओम बिरला है तो दूसरी तरफ प्रहलाद गुंजल। कोटा युवाओं के सपनों की नगरी कही जाती है। कितना उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है वोटर्स में? आपने बातचीत लगातार की है, कहां पर खड़े हैं, किस तरह का नजारा है, जरा हिमांशु ये भी बताइए।
देखिए, कोटा एजुकेशन हब है, यूथ की सिटी के तौर पर कोटा को जाना जाता है और कोटा में जो फाइट है वो बिग फाइट है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी का बड़ा चेहरा ओम बिरला और दूसरी तरफ कांग्रेस से प्रहलाद गुंजल। ये बड़ी टक्कर कोटा में है। और कोटा की अगर बात करें तो कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर करीब करीब 20,88,000 मतदाता आज वोटिंग के लिए उतरने वाले हैं और प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने वाले हैं। कोटा अपने दिन की शुरुआत जो है वो भगवान खड़े गणेश मंदिर से करता है। आप देख सकते हैं कि खड़े गणेश मंदिर यानी कि किसी भी नए काम की शुरुआत होती है तो भगवान खड़े गणेश के दरबार में हाजिरी लगाने के साथ में होती है। लेकिन अगर आज मैं बात करूं तो जिस तरह से मतदान को लेकर के जो कोटा तैयार है, तो आज मंदिर के अंदर भी थोड़ी सी जो रौनक रंगत है वो कम है। लेकिन फिलहाल कुछ लोग फिर भी जो दर्शन करने के लिए आए हैं या मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं वो हमारे साथ में हैं, उनके रिएक्शंस हम जानेंगे। बाबूजी, आपसे जानेंगे कि वोट करने के लिए जाएंगे, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है आपके, एक वोट की कीमत बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्या मन बनाया है आज के लिए? वोट देने जाऊंगा बाबूजी। कहाँ जाएंगे? बप्पावर। हाँ। तो किस तरह का माहौल है चुनाव का? माहौल तो वहाँ गांव से यहाँ से पता पड़ेगा, मुझे यहाँ ड्यूटी करो। अभी ड्यूटी करते हैं। हाँ। लेकिन वोट करने जाएंगे। हाँ। कितने किलोमीटर दूर है आपका गाँव? अब यहाँ से 5 रुपये तेल का होगा, मोटरसाइकिल जाएगी। आंटी, आप बताएं, मंदिर आए हैं, क्या आज के दिन को लेकर के दिनचर्या बनाई थी? पहले मंदिर दर्शन करेंगे जिसके बाद में वोट करने जाएंगे? हाँ, पहले सेवा करेंगे भगवान की, फिर वोट देने जाएंगे। ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट दिन है, एक वोट की कीमत बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो पहले से तय कर लिया था कितने बजे वोट करने जा रहे हैं? जाएंगे थोड़ा 11-12 बजे। 11-12 बजे तक जाएंगे। हाँ। घर का काम निपटा? हाँ, घर का। चलिए, आप बताएं, वोट करने के लिए जाएंगे, क्या आज के दिन के लिए सोचा है? आज के यहाँ कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। चलिए, आप बताइए साहब कि क्या कहेंगे। एक वोट जो है बहुत कीमती होता है, ये अपने वोट का प्रयोग करने के लिए जाएंगे? मतलब जाएंगे 11-12 बजे तक जाएंगे जी, वोट देने जाएंगे। तो यानी यहाँ से फ्री होकर के जाएंगे? यहाँ से फ्री, भगवान की सेवा से फ्री होकर उसके बाद जाएंगे। कितना कीमती होता है आपका वोट, क्या मानते हैं? बहुत कीमती होता है, अपने जीवन के लिए बहुत कीमती होता है वोट। देखिए, तो बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी के लिए अपना एक वोट, क्योंकि एक वोट से सत्ता पलट जाती है, नतीजे बदल जाते हैं। और ऐसे में लोगों को ये पता है, तो लोग अपने दिन की शुरुआत अपने कामकाज को निपटाने के साथ में आज ये मन बना चुके हैं कि उन्हें इतने बजे वोट करने के लिए जाना है, क्योंकि आज का जो दिन है वो 5 साल में एक बार आता है। लोकतंत्र का ये महापर्व है, हर जो शख्स है वो उसके अंदर बिल्कुल। जयपुर राजधानी अरबाज अहमद हमारे साथ हैं और जब नेक्स्ट राउंड पे मैं बाकी अपने सहयोगियों के पास आऊंगा तो जो प्रमुख प्रत्याशी हैं वो कब और कौन से मतदान केंद्र पर वोट डालेंगे उसका जवाब मैं आपसे लूंगा। लेकिन पहले अरबाज अहमद, जयपुर के मतदाताओं के मूड और मिजाज को तो हमने पिछले चरण में देखा, लेकिन चूंकि निर्वाचन आयोग को, चुनाव आयोग को आप लगातार कवर करते हैं, ये अपील एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते न्यूज 18 लगातार करता रहा है कि मत ज्यादा से ज्यादा डालें, इसको वेस्ट ना होने दें, इसको जाया ना होने दें। जरा समझाएं और बताएं कि कैसी तैयारी, कैसा कंट्रोल रूम बाकी 13 सीटों पर जो नजर रहेगी और कितनी मेहनत करनी पड़ती है चुनाव आयोग को, एक एक वोटर का ख्याल रखना पड़ता है। थोड़ा बताइए ताकि पता चले दर्शकों को कि चुनाव कराने में कितना बंदोबस्त और कितनी मेहनत लगती है। अरबाज तक मुझे लगता है आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन जाहिर तौर पर राज्य निर्वाचन आयोग की क्या तैयारी थी ये तो हम लगातार रविंद्र कल से ही दिखा रहे हैं कि कितना 12 किलोमीटर वहां जो पोलिंग कर्मचारी हैं वो वहां पर चलते हुए नजर आए हैं और तमाम ये व्यवस्था पिछले कई महीनों से चल रही थी। रंजन भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, एक बार फिर रंजन का रुख करेंगे। रंजन, जाहिर तौर पर जोधपुर में सबसे पहले कहते हैं कि सूरज की किरणें पड़ती हैं और इसीलिए सूर्य नगरी भी कहा जाता है। देख पा रही हूं मैं कि वहां पर सुबह भी हो चुकी है, जाहिर तौर पर 6:30 बजने को है, 6:15 बज रहा है। लोगों से आपने बात की किन मुद्दों के साथ वो वोट करने जाएंगे और वोट की अहमियत को वो किस तरह से देखते हैं, जरा ये भी बताएं। जी देखिए, निश्चित तौर पर जोधपुर है, सूर्य नगरी है और सूर्य की किरणों के साथ में लोगों में आज नया जोश है, उमंग है। लोग जब ये देख रहे हैं कि न्यूज 18 राजस्थान लगातार सवेरे से चुनाव को लेकर के तैयार है, तो लोग भी तैयार है अपने विचार रखने के लिए। चुनाव को लेकर के क्या कुछ समझते हैं, क्या कुछ कहेंगे? इस बार का चुनाव काफी चुनौतीपूर्ण है। दोनों पक्षों की तरफ से काफी अच्छी कैंपेनिंग की गई है और वोट देने के लिए मैं पूर्णतः उत्सुक हूँ और पहला वोट देने की कोशिश करूंगा। आज वोट देने की कोशिश करेंगे। मैं भी पहला वोट देना कोशिश करूंगा और आपकी टक्कर बराबर की है। मेरा वोट तो हालांकि जालोर में लग रहा है और मैं वहीं पे जा रहा हूँ। अभी मेरी 6:30 बजे की ट्रेन है
तो फिर यहाँ का तो मेरे को कोई इलेक्शन के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। तो जालोर में मैं जा रहा हूँ तो वैभव जी गहलोत को पीसीआर मेरी आवाज आ रही है आपको? लोगों की विचारधारा अलग है कुछ और भाई। मेरा तो वोट लग चुका है नागौर में, नागौर लोकसभा में लगा दिया। मैं यहाँ जोधपुर आया था कोई काम से, तो चुनावी माहौल भी देख लेते हैं, कुछ गरमाश वगैरह। चुनाव को लेकर के क्या कुछ मन में विचार है? आज मतदान का दिन है। मेरे परिवार में करीब 7 जने हैं और सब अलग अलग करके वोट कर रहे हैं। वो टाइम गया कि कोई एक मुखिया तय करता था कि घर के सारे मेंबर किसको वोट करेंगे। अब सबकी अपनी सोच है, सब चाहते हैं कि मतलब आशंका है एक सब में। मैंने देखा है जो भी आज युवा है, पढ़ा लिखा आदमी है, जो बाहर से भी पढ़ के आया है, जोधपुर का हो भले ही वो, उसमें एक आशंका है कि क्या कहीं ये मतलब लोकतंत्र का आखिरी चुनाव ना हो, तो उसको बचाने के लिए हम वोट करेंगे। देखिए, लोगों के अलग अलग मत है, अलग अलग विचार हैं। बिल्कुल, रंजन ने यहां पर अपनी बात रखी, लेकिन एक बार फिर से जल्दी से अशोक भाटी का भी रुख करेंगे। अशोक, जैसा हमने कहा कि जो प्रत्याशी हैं मुख्य तौर पर, वो जिस दिन मतदान होता है, काउंटिंग की तो बात बाद में करेंगे, मतदान के लिए वो भी अपने ईष्ट देव के दर्शन करने के बाद, आशीर्वाद देने के बाद मतदान केंद्र पर जाते हैं, अपने वोट का अधिकार का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा बताइए, जो प्रमुख प्रत्याशी हैं उनकी आज क्या मूवमेंट रहने वाली है? जी बिल्कुल, अजमेर में 2 प्रत्याशी हैं कांग्रेस और बीजेपी के साथ ही जो अन्य प्रत्याशी हैं 12 वो निर्दलीय प्रत्याशी हैं या फिर छोटी जो पार्टियां हैं उनके प्रत्याशी हैं। तो दोनों प्रत्याशी हैं वो करीब 9 बजे अपने मसूदा में जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो वोट डालेंगे। किशनगढ़ में भी 9 बजे के 9:30 बजे के आसपास जो है बीजेपी के प्रत्याशी है रामचंद्र भागीरथ चौधरी, वो वोट डालेंगे। अजमेर में हम लगातार मतदाताओं की बात कर रहे हैं। बस स्टैंड पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ से जो सफर तय करके कई मतदाता जो है अपने अजमेर वोट डालने के लिए आए, तो कई मतदाता यहाँ से जा रहे हैं। तो बस में जाकर मैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करूंगा, उनसे जानने का प्रयास करूंगा महत्वपूर्ण कितना है उनके लिए ये वोट और कितने समय में वो पहुंचेंगे और वोट डालेंगे। आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? कोई वोट डालने? दिल्ली के हैं जी। ये हम लोग ना टूरिस्ट है ना, घूमने आए हैं। वोट डालना महत्वपूर्ण है? नहीं, महत्वपूर्ण है सर, बहुत जरूरी है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे, क्योंकि कुछ लोग दिल्ली से हैं, कुछ लोग कहीं और से हैं और सभी जो है वोट डालने के लिए। आप कहाँ से हैं और आज वोट डाल रहा है अजमेर में? आप कहाँ से हैं? मैं जोधपुर से हूँ भैया। जोधपुर में वोट डलेगा? हाँ भैया। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? ज्यादा है, महत्वपूर्ण ज्यादा ही है। वोट डालने जा रहे हैं? नहीं, मेरा ससुराल वहीं पे है, वोट के लिए ही जा रहे हैं। शादी जा रहे हैं। आप बताएं, आप भी क्योंकि महत्वपूर्ण है वोट डालना, कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं? जी, मेरा ससुराल है जोधपुर, मैं जोधपुर जा रही हूँ, अजमेर टू जोधपुर। वोट डालना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हम अपने अकॉर्डिंग अपनी जो मांगे हैं वो मनवा सकते हैं, सरकार को चुन सकते हैं। इसीलिए मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने उसका सदुपयोग करें और वोट डालें। आप वोट डालने जा रहे हैं? जी। तो ये भी वोट डालने ही वहाँ जा रहे हैं। कुछ लोग और हैं हमारे साथ। आप कहाँ से हैं और कहाँ जा रहे हैं? मैं तो ब्यावर से हूँ, ब्यावर ही जा रहा हूँ। जी। वोट डालेंगे? वोट तो अभी तो प्लान नहीं है वैसे, आज तो देखेंगे डालेंगे या नहीं डालेंगे, पहले पहुँच तो जाए घर पर। तो महत्वपूर्ण है, आपको नहीं लगता एक वोट आपका जो है सरकार को इधर से उधर कर सकता है? हाँ, इम्पोर्टेंट तो है ही है, लेकिन हाँ सोचेंगे, देखें क्या करते हैं। इतना अनिवार्य तो है नहीं, अनिवार्य तो है नहीं, इम्पोर्टेंट तो है पर अनिवार्य है नहीं। अनिवार्य नहीं है, इसलिए जो है वोट डालेंगे नहीं डालेंगे ये नहीं कह सकते। और भी कुछ लोग हैं। आप कहाँ के हैं? यूपी में भी वोट डाल रहे होंगे? हाँ। तो वोट डालना आपका अधिकार है, क्योंकि लेकिन फिर भी आप नहीं यूपी में यहाँ घूम रहे हैं। इधर मतलब काम करने आए हुए इसीलिए। तो यूपी से हैं और यहाँ काम करने आए थे, इसलिए वोट नहीं डाल पाए और अभी जो है वोट डालेंगे नहीं डालेंगे। तौर पर लगातार हम भी ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। लोकसभा चुनाव का पर्व है, लोकतंत्र का महापर्व है, मतदान का पर्व है और इसमें अपनी भागीदारी निभाइए, क्योंकि 5 साल में एक ही आपके पास मौका आता है जब अपनी मनपसंद सरकार आप चुन सकते हैं। अपने शहर में अगर हैं, आप वहां के वोटर हैं, तो अपना वोट जरूर डालिए। 88 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, 13 सीटें राजस्थान की भी इसमें शामिल है। हर एक तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचेंगे, हर एक अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। उदयपुर से कपिल शेमाली, जोधपुर से रंजन दवे, इधर अजमेर से अशोक भाटी, कोटा से हिमांशु मित्तल लगातार बने रहेंगे। और सबसे पहले जब हम ब्रेक ले रहे हैं, अभी ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे तो अरबाज आपका रुख करेंगे। और एक वोटर जिन्होंने ये कहा कि वोट देना अनिवार्य नहीं है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसी अगर किसी की सोच है, ऐसी किसी की इच्छा है, उनकी इच्छा उनके पास है, लेकिन ऐसे लोगों को कभी भी अधिकार और हक नहीं है कि हमारे देश की सरकार
खराब काम कर रही है, हमारा प्रतिनिधि खराब काम कर रहा है, महंगाई क्यों बढ़ी हुई है, क्या भ्रष्टाचार हो रहा है, बेरोजगारी है कि नहीं है, इस तरह का सवाल फिर इस तरह के मतदाताओं को उठाने का कोई हक नहीं है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद सबसे पहले अरबाज आपके पास आएंगे।